अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बुनियादी तौर पर दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं बनाने लगा हूं। वो दो क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो एम्पेयर मीटर है, यानी जिसकी मदद से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, उसको हम लोग सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, और इसी तरीके से वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम लोग इनको उलट लगा दें, यानी अगर हम लोग एम्पेयर मीटर को पैरेलल में लगा दें और वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा दें, तो तब क्या होगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो उसका जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इसको कर दें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के साथ आप वीडियो देख सकें। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो एम्पेयर मीटर है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज़ के अंदर। अब जब इसकी बनावट होती है, जब ये बनाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि जो एम्पेयर मीटर होता है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, या यूँ कह लो कि उसके कॉइल की जो मज़ाहमत होती है वो इंतहाई कम रखी जाती है या कम होती है। जबकि उसके मुकाबले में जो वोल्ट मीटर होता है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, या जिसको RM भी कहते हैं, यानी मूविंग कॉइल की जो मज़ाहमत, वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और इसी वजह से ही हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, यानी वोल्ट मीटर को और एम्पेयर मीटर को लगाते हैं सीरीज़ में, बिकॉज ऑफ इट्स लो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या होगा अगर हम लोग यही जो है वो वोल्ट मीटर, इसको अगर हम लोग उठाएं पैरेलल की बजाय इसको सीरीज़ में लगा दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो वोल्ट मीटर होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब उसको आप सीरीज़ में लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा वैल्यू की मज़ाहमत में से करंट का जो गुज़रना है वो इंतहाई मुश्किल है या नामुमकिन है, या अगर गुज़रता भी है तो इंतहाई कम गुज़रता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल तस्वर करते हैं। और ये जो वोल्ट मीटर है ये एज अ कंसिडर होगा, एज अ एक्ट करेगा एज अ हाई रजिस्टर के तौर पे। तो कोई फ़ायदा नहीं है वोल्ट मीटर को इसके अंदर लगाने का, क्योंकि ये ना तो ये वोल्टेज डिटेक्ट करेगा बिकॉज, और साथ ये है कि वजह क्या है कि अगर हम इसको सीरीज़ में लगा देते हैं वोल्ट मीटर को, तो ये ना सिर्फ हमें रीडिंग गलत देगा बल्कि ये एज अ हाई रजिस्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। इसलिए हम लोग जो है वो इसको लगाते हैं पैरेलल के अंदर। और दूसरी वजह ये भी है कि जब आप इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो ये हमें वो एक्चुअल रीडिंग नहीं दे रहा होता जो कि हमें पैरेलल में देता है। जब सीरीज़ में लगाएंगे तो यही वोल्ट मीटर हमारे पास जो वोल्टेज की जो रीडिंग है उसके अंदर डेफिशिएंसी लेके आएगा या कमी लेके आएगा, और करंट के फ्लो में भी रुकावट पैदा करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्पेयर मीटर होता है, जिसको हम लोग करंट मेजर करने वाला मीटर भी कहते हैं, इसको हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। क्या होगा अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, चूँकि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या कॉइल की जो मज़ाहमत है वो इंतहाई कम होती है। तो जब आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से फ़्लो होगा। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट इसके अंदर से फ़्लो होगा तो ये मीटर एक तो नकारा होने का ख़तरा हो जाता है, ठीक है, यानी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, नकारा हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और हम इसको नकारा नहीं कर सकते। तो जब आप इसको पैरेलल में यूज़ करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये एक्चुअल रीडिंग हमें नहीं देगा जो हमें देनी चाहिए, ठीक है, चूँकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ही इतनी कम होती है तो बहुत बड़ी मिकदार में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इसके जो कॉइल है वो ब्रस्ट हो सकती है और ये मीटर डैमेज हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर दोनों मीटरों को असल तरीके से जो लगाने का जो मेन है वो ये कि एम्पेयर मीटर को आप सीरीज़ में हमेशा यूज़ करें। सीरीज़ में हमसे मुराद ये है कि सर्किट ब्रेक करके इसको तब लगाएं बीच के इसके अंदर, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो वोल्ट मीटर को हम लगाने का मकसद ये होता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और चूँकि मज़ाहमत भी बहुत ज़्यादा होती है तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो वोल्टेज को हैंडल करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो ये दो बुनियादी क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने बहुत ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाए जाएँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का ज़रूर बताएँ। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।